नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज सूर्य ग्रहण की। ये जानेंगे कि सूर्य ग्रहण किस राशि में है, इस सूर्य ग्रहण का देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इस बार के सूर्य ग्रहण की सावधानियां क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, दोपहर 12:23 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध, सूर्य, चंद्र और केतु विद्यमान हैं कन्या राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बार के सूर्य ग्रहण का पूरा मामला क्या है। देखिए, इस बार जो सूर्य ग्रहण है वो 2 अक्टूबर को लग रहा है। इसका आरंभ भारतीय समय से रात के 9:12 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय रात्रि 12:15 पर होगा, यानी 2 तारीख बिता करके जब 3 तारीख शुरू होगी तो 12:15 पर इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय होगा। इस ग्रहण का समापन 2 और 3 तारीख वाली रात को, यानी जब 3 तारीख शुरू हो जाएगी तब 3:17 पर होगा। ये ग्रहण कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में लग रहा है। ये जो सूर्य ग्रहण है ये वलयाकार सूर्य ग्रहण है और ये सूर्य ग्रहण भारत में दर्शनीय नहीं होगा। ग्रहण वैसे तो भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन दिखे या न दिखे, पूरी दुनिया में सूर्य एक ही है, तो सूर्य कहीं भी प्रभावित होगा तो पूरी दुनिया प्रभावित होगी। इसलिए उसका अच्छा बुरा प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा, जहां दिखेगा वहां भी और जहां नहीं दिखेगा वहां भी।
कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग दिख रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का लाभ होगा, कोई मनोकामना आपकी पूरी होगी, परिवार की मुश्किलें आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में समस्या हो सकती है, परिवार में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक उलझनें आपकी सुलझ जाएंगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन और भी बेहतर होगा। देखिए, जब हर बार सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका प्रभाव कैसा होगा ये देखने और समझने के लिए हम ये देखते हैं कि उस सूर्य ग्रहण में कौन कौन से ग्रह इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से ग्रह उससे प्रभावित हो रहे हैं। इस बार का सूर्य ग्रहण विशेष क्यों है? इस ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा, बुध और केतु का संयोग बनेगा। राहु और केतु का एक्सिस होगा मीन और कन्या राशि के बीच में। इसमें सूर्य, मंगल और केतु का प्रभाव बन गया है या बन जाएगा। ये स्थिति दुनिया भर में अगले 1 महीने में राजनैतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मचा सकती है। बहुत जगहों पर सत्ता बदल जाए, बहुत जगहों पर राजनेताओं के जीवन को संकट पैदा हो, ऐसा हो सकता है। इस 1 महीने में शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक स्थिति हिल सकती है। कन्या और मीन राशि का प्रभाव विश्व भर में युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के संकेत दे रहा है। यानी ये जो सूर्य ग्रहण है ये 2 मामलों में बिल्कुल अच्छा नहीं है। शेयर बाजार और फाइनेंशियल मार्केट में ये सूर्य ग्रहण दिक्कत तुरंत पैदा करेगा। दूसरे नंबर पर प्राकृतिक आपदाएं एकदम से आ सकती हैं और जैसे अभी मिडिल ईस्ट में इतनी अशांति है वो अशांति और ज्यादा दुनिया के कोनों में बढ़ सकती है। सूर्य ग्रहण पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए
अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। कन्या राशि, नौकरी में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है, आकस्मिक धन का लाभ होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, धन का नुकसान हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, नाम और यश बढ़ेगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कोई भी ग्रहण जब लगता है तो उस समय सूतक के नियम का पालन करना पड़ता है। खान पान बंद हो जाता है, मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, सोना मना हो जाता है, बहुत सारी सावधानियों का पालन करना पड़ता है। तो जो सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को लग रहा है, क्या इस ग्रहण में सावधानियों का पालन करना पड़ेगा? देखिए, ग्रहण काल में सामान्यतः सूतक लग जाता है और सूतक काल में सामान्यतः बहुत सारी सावधानियों का पालन भी करना पड़ता है। लेकिन चूंकि ये ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं, तो नियम कहता है कि जहां ग्रहण न दिखे वहां सूतक का नियम लागू नहीं होगा। चूंकि भारत में ये ग्रहण नहीं दिखेगा, इसीलिए किसी तरह के नियमों के पालन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। गर्भवती महिलाएं ग्रहण को लेकर ज्यादा चिंता करती हैं, लेकिन मैं बता दूं कि गर्भवती महिलाओं को भी किसी तरह के चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी चूंकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, किसी तरह की सावधानी, किसी तरह के नियम पालन की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ग्रहण भले ही न दिखे, सूतक के नियम भले ही लागू ना हो, लेकिन आप अपने घर पर बैठ करके इस ग्रहण का लाभ उठा सकते हैं। कैसे? देखिए, ग्रहण जितने समय होता है, जैसे 2 अक्टूबर वाला जो ग्रहण है वो रात में 9:15 बजे से लगभग 3:15 बजे रात तक है। तो ग्रहण काल में मंत्र जप करना, भगवान की स्तुति करना और ध्यान करना विशेष लाभकारी होता है। और शास्त्र कहता है कि ग्रहण काल में अगर आप पूजा प्रार्थना करें, गहरा ध्यान करें, तो प्रार्थना स्वीकार होती है और ध्यान के प्रभाव उत्तम होते हैं। अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं
या दीक्षा लेना चाहते हैं तो ऐसा करना भी ग्रहण काल में बहुत शुभ होता है। ग्रहण जब समाप्त हो जाए, अब चूंकि ग्रहण मध्य रात्रि में 3:15 बजे समाप्त होगा तो तुरंत तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन 3 तारीख की सुबह आप स्नान करके किसी निर्धन को कुछ न कुछ दान जरूर कर दीजिएगा। सूर्य से संबंधित जो वस्तुएं हैं जैसे तांबा है, गुड़ है, गेहूं है, आटा है, इसका दान करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में विशेष सफलता मिलेगी, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, करियर की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, शत्रु और विरोधी शांत होंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, छोटी छोटी बातों पर तनाव न पालें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। इस समय जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल और सूर्य ग्रहण का प्रभाव। अब जान लेते हैं आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आप किसी मंत्र जप से विशेष लाभ लेना चाहते हैं तो उस मंत्र का अधिक से अधिक जप ग्रहण काल में करिएगा। जो भी मंत्र है वो आपको जरूरत से ज्यादा फायदा देगा और उस मंत्र से आपके लाभ की संभावना बढ़ जाएगी। अब जान लेते हैं दिनांक 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 2 अक्टूबर बुधवार को प्रातः काल स्नान आदि करके आप भगवान के सामने या अपने पूर्वजों के चित्र के सामने बैठें, अपने पूर्वजों और अपने पितरों का स्मरण करें और उनसे अपने ऊपर कृपा करने की प्रार्थना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।